स्कूल सब बंद हो गए। सोचिए कि जिनके स्कूल थे उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो मास्टर थे उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने गुजारा किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। सरकार भी हो लेकिन स्कूल को बंद नहीं किया जाए, इसलिए कि बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर तो ये गिरावट आ जाएगी, हिंदुस्तान जो है सो जाहिल रह जाएगा। समझदार है कोरोना, हाँ, समझदार है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ नहीं जा रहा है। ये सब राजनीति है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, स्कूल खुले, मास्टर उन्हें पढ़ाएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यासू। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ हैं कैस गोपालपुरी साहब। आपको हम बता दें, बिहार के उस्ताद शायरों में इनकी गिनती होती है और इनकी शायरी हर रंग में होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं और जेडीयू के माइनॉरिटी जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि बहुत सारे लीडर इनका शेर पढ़ते हैं अपने भाषणों में। बड़े बड़े दिग्गज लीडर वो भाषणों में अशार पढ़ते हैं तो वो कैस साहब का ही दिया हुआ होता है। और ख़ास तौर से बिल्कुल आपको हम बता दें कि हालात के ऊपर जो शायरी होती है उसकी तर्जुमानी करते हैं कैस साहब। एक कलमकार को क्या ज़रूरत होती है और हालात जो कि ज़माने में क्या चल रहा है उस पर कलम चलाने में माहिर हैं। कलम बिल्कुल ऐसा है कि तलवार से भी ज़्यादा, अगर हम इसकी धार कहें तो ये कि मेरा कहना गलत नहीं होगा। कैस गोपालपुरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल हमारे लाइव 10 न्यूज़। आपने मुझे दावत दी, मैं हाजिर हुआ। आपने मुझसे कहा था कि कुछ सवालात भी आपसे करने हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने सवालात हमारे सामने रखें। बिल्कुल एक बुजुर्ग शख्सियत और किसी तारुफ की इन्हें ज़रूरत नहीं है। लोगों के दिलों में अपनी एक जगह लगातार इन्होंने ऐसा काम किया है कि लोगों के दिलों में इनका नाम अभी भी ज़िंदा है और हमारी दुआ भी है कि कैस साहब अच्छे रहें। चूँकि लगातार जदयू के लिए कैस साहब ने काम किया है और काफ़ी दिनों से लगे हुए। जो नीतीश कुमार जी का एक शराबबंदी नज़रें उठा के देखें तो जगह जगह तस्कर देखने को मिलते हैं, जगह जगह कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा और ये हर दिन सुनने में आती है खबर के शराब पकड़ा गया। नीतीश जी का कहना है कि बिल्कुल बिहार में शराब एकदम सख्ती के साथ बंदी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जगह जगह जिस तरीके से शराब पाई जा रही है, आपकी नज़र में कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी आम जनता के ऊपर भी है और जो सरकार से बाहर हैं, ऑपोजिशन में हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए कि हर जगह पर जदयू नहीं है बल्कि दूसरे लोग भी हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब सरकार ने एक उसूल बनाया और उसे हमें सख्ती के साथ, उसको पाबंदी के साथ समझाने, उसको बंद करने के लिए ये कानून बना, तो हम भी उसमें सहयोग करें। हमारे 4 मिसरे आप देखें तो इससे आपको समझ में बात आएगी कि हर बीमारी, हर रोग जो पैदा होता है वो शराब की वजह से होता है, नशे की वजह से होता है। और अगर बीमार जो हो और वो नशा करता हो तो उसके लिए और भी पॉइज़न बन जाता है। तो ये नशाबंदी तो हर रोग की ज़रूरत है। ये नशाबंदी तो हर रोग की ज़रूरत है। शराबबंदी तो सब लोग की ज़रूरत है। ये नशाबंदी तो हर रोग की ज़रूरत है। शराबबंदी तो सब लोग की ज़रूरत है। अकेला कोई इसे बंद कर नहीं सकता। नीतीश जी को भी सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है कि शराब बिक रही है, जो शराब बाहर से आ रही है, माफिया ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसके लिए हमें भी एकजुट होना होगा। हम इसकी सूचना दें और उसके बाद इस पर कार्रवाई नहीं हो तब सरकार दोषी है। हर बॉर्डर पे बहुत सख्ती देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो किस तरीके से आ जा रहा है? हालांकि बॉर्डर पे भी तो सरकार के ही लोग, कोई शक नहीं है, उनकी भी गलती है और लाने वाले भी नए नए तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें, सीट है, सीट पर लोग बैठे हुए हैं और वो सीट के अंदर शराब रख करके फिर उसको सिलाई करके, जैसे मालूम हो रहा है कि सीट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। तो अब ऐसे जब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ऐसे भी लोग पकड़े जा रहे हैं कि जिनके सीट के अंदर
शराब निकल रही है। ऐसे भी लोग पकड़े जा रहे हैं जो मोटरसाइकिलों से साइकिलों से जा रहे हैं, ये पूरी वर्दी है उसके अंदर शराब ले करके जा रहे हैं, वैसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो पकड़े जाने के लिए कमी नहीं है, पकड़े जा रहे हैं, उनको सज़ा हो रही है, बंद हो रहे हैं, और इसमें जो मुलव्विस हैं उनकी तलाशी भी जारी। देखें ना, रोज़ शराब पकड़ी जा रही है और रोज़ बर्बाद की जा रही है। तो इसमें ज़रूरत है इस बात की कि आम जनता जो है वो जागरूक हो और इसमें सरकार का सहयोग करे, और इसमें बहुत सफलता भी मिली है। बहुत से लोग खुश हैं, आज बहुत से लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। ख़ज़ां के दौर में गुलशन बचा नहीं सकती, फिर ऐसी दूसरी सरकार आ नहीं सकती। नीतीश जी का हर एक काम कह रहा है कैस, उन्हें बिहार की जनता भुला नहीं सकती। नीतीश जी का मेन मकसद ये है कि हमारे बिहार का विकास हो। बिहार की हालत क्या थी, जिधर जाइए जितने रास्ते थे पता नहीं चलता था कि गड्ढे में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढा है। ये हालत तो रास्तों की हो गई। हम लोग ये देखते थे कि बच्चे एक मर्तबा शोर मचाते हुए निकलते थे, आ गई बिजली, आ गई बिजली, आ गई बिजली, और शोर मचाते हुए घर तक आते थे जब तक बिजली चली जाती थी। आज आप बताइए, आपको कम से कम 22 घंटा बिजली तो ज़रूर मिले। आप देखें कि घर घर इस वक्त पानी पहुंचाया गया है। हर घर के अंदर जहां पर जिसको ज़रूरत है वहां पर जाके नल फिट किया गया। आप पानी से फ़ायदा उठा रहे हैं। पानी का कैसा, चूँकि बिल्कुल 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, लेकिन बहुत जगह देखने को मिला है जहां नल है वहां जल नहीं है, जहां जल है वहां नल नहीं है। देखिए, बिल्कुल फ्लॉप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा, तो ये कहने के लिए किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह बाकी है, खुद नीतीश जी का कहना है कि कुछ जगह बाकी है जहां हमें पहुंचाना है। नीतीश जी दबाव में भी हैं क्या कुछ? क्योंकि सीट का अगर आंकड़ा देखें, सीट का आंकड़ा चूँकि इस बार की अगर बात करें तो कम था, ऐसा नहीं था कि अपने दम पे सरकार बन, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश जी कुछ दबाव में है? नीतीश जी, देखिए एक बात बताएं, नीतीश जी दबाव में होते हुए भी दबाव में नहीं है। बात समझ रहे हैं? इधर गड्ढा उधर खाई है, ऐसा भी है। ये है नीतीश जी के लिए। देखिए, ये नीतीश जी का कमाल है कि उन्होंने, आपसे बताएं कि जब बीजेपी से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई तो मुआहिदा क्या हुआ? मुआहिदा ये हुआ कि हम अपने स्तर से सरकार चलाएंगे जैसे चाहेंगे। आज जैसे चाहते हैं नीतीश जी वैसे ही सरकार चला रहे हैं। रोजगार का वादा बहुत किया था, मैं दावे से बताता हूं कि बीजेपी को भी अगर बिहार में सीट मिली है तो नीतीश जी के नाम पर। हम जो हैं, राजनीति का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि उल्टी पलटी राजनीति करने वाले हम नहीं, हम सच का साथ देते हैं। हम नीतीश जी को 35 साल, आपसे बताए कि सन 1992 से हम नीतीश जी को जानते हैं। नीतीश जब चक्र छाप था, सब मिल के लालू वगैरह सब थे, सब उस वक्त से नीतीश जी को जानते हैं। उस वक्त चरवाहा संघ बना था। हमें ज़बरदस्ती कहीं, ये जितने कुछ हमको पद दिए गए ज़बरदस्ती दिए गए। तो उस वक्त निहोरा प्रसाद यादव, प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी ने इसको, वहाँ के बिहार के अध्यक्ष हुए थे और नीतीश जी ने जा कर के उनको अध्यक्ष बनाया था। और मैं जिला का अध्यक्ष, उन्होंने लेटर दिया कि आपको जिला का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से जब नीतीश जी अलग हुए राजद से और समता पार्टी बनाई, उस वक्त हम जिला के अध्यक्ष थे। और रैली में पटना हम लेकर के, समझ लीजिए कि कितनी गाड़ियां रैली में लेकर के गए हैं। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और समझा कि नहीं, तिवारी जी भी थे, विष्णु पटेल जी भी थे, ये अब्दुल गफूर साहब थे, ये सब लोग थे। मंच के ऊपर सब बैठते थे। समता पार्टी बनी थी, उस वक्त भी नीतीश जी के साथ हम रहे। और उसके बाद से नीतीश जी ने जब जदयू बनाया तो हम नीतीश जी के साथ, जदयू के साथ हैं। तो इस तरीके से हम नीतीश जी के कामों को देखते हैं, हम पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। सुनने में आता है आप नीतीश जी के बहुत करीबी भी हैं। मैं करीबी ज़रूर है, करीबी होने, देखिए लगाव उसी से हमारा हो सकता है। हालांकि उनसे हमारी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, ये भी हम आपसे बता दें। लेकिन उनके काम हमको अच्छे लगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ
कि अगर नीतीश जी के बाद कोई भी सरकार हो, बिहार को जिस तरीके से उन्होंने चमकाया है, इस तरह से बिहार को कोई चमका नहीं सकता है। शिक्षा और रोजगार का बहुत मुद्दा है। जी नहीं, शिक्षा के मैदान में भी, शिक्षा में बहुत कुछ उन्होंने किया। अब इस वक्त जो शिक्षा का, ये आप देख रहे हैं, इस वक्त लॉकडाउन लगा, क्या क्या हुआ, ये कोरोना फैला हुआ है। ऐसे आलम में भी स्कूल में ज़्यादा फैलता है, ऐसा भी कुछ है। आप ये देखिए, अब इस पर हम खुद आपसे बता रहे हैं कि देखिए, इस पर सरकार, अब चूँकि एक आदमी है और सोचने में या ख्याल करने में हो सकता है कि वो ना सोच पाए, लेकिन उनको सोचना चाहिए इस बात को। ये हम ज़रूर नीतीश जी से कहेंगे इस बात को। ऐसे आलम में जो स्कूल सब बंद हो गए, तो अब सोचिए कि जिनके स्कूल थे उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जिन्होंने किताब खरीद के रखी थी उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो मास्टर थे उनको कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने गुजारा किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। ये हम ज़रूर कहेंगे कि देना चाहिए था। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन स्कूल को बंद नहीं किया जाए, गाइडलाइन के ऊपर स्कूल चलाया जाए, इस पक्ष में हम हैं। इसलिए कि बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर तो ये गिरावट आ जाएगी, हिंदुस्तान जो है सो जाहिल रह जाएगा। ये बिल्कुल शिक्षा जो है, चूँकि काफ़ी दिनों से सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, और अभी आपको हाल बता कि गाइडलाइन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये स्कूल जो हैं 18 तक बंद रहेंगे सारे। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि स्कूल में कोरोना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनावी रैली आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ वहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन स्कूल, कोचिंग, कॉलेज क्यों बंद है? ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइडलाइन दे करके स्कूलों को चलाना चाहिए, कॉलेज को चलाना चाहिए। हम सब कुछ देख रहे हैं। हमारे ख्याल में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, समझदार है कोरोना। हाँ, समझदार है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ नहीं जा रहा है। ये सब राजनीति है। हम इस राजनीति के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहते। ये राजनीति है, इसके मुखालिफ हैं हम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे जो है सो शिक्षा से दूर रहे। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, स्कूल खुले, मास्टर उन्हें पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, मास्टर जो उसके अंदर पढ़ा रहे हैं, उनके भी बच्चे भूखे मर रहे हैं जब ये स्कूल बंद हो जा रहा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उनके परिवार के लिए क्या किया है सरकार ने, इसके लिए हम ज़रूर बोलेंगे। इसलिए कि हम आज़ाद हैं, शायर हैं। हम, आपने जैसे कह दिया कि दिलचस्पी लेते हैं राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी गलत काम को सही कह दें। नहीं, जो गलत है, सही है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक बुजुर्ग शायर हैं, और सही मायने में राजनीतिक जो मुद्दा है, ये ऐसा नहीं कि सब मामले में सरकार के साथ हैं। जहां हमें लगता है कि मामला सही है, वहां हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो हम सरकार का भी देख सकते हैं आप कि स्कूल कॉलेजेस में जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए स्कूल कॉलेज ही ज़्यादातर बंद कर दिए जा रहे हैं। लेकिन आप चुनावी रैली में देखें कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। कैद साहब का भी ये कहना है कि स्कूल, कोचिंग, कॉलेज को खोलना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे साथ कैद साहब थे, इनसे बातें हो रही थी। कैद साहब, फिर से आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। फिलहाल के लिए दोस्तों, आप बने रहिए हमारे लाइफ 10 न्यूज़ के साथ। हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।